भारतीय आयरन डोम में लगने वाली मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। फाइटर जेट और ड्रोन के लिए बनेगी काल। दोस्तों, भारत के आयरन डोम कहे जाने वाले आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल का बीते कल सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की तुलना अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल से की जाती है। इस लिहाज से भारत के जितने भी दुश्मन देश हैं, उन देशों में खलबली मचना तो तय है। भारतीय सेना इसका परीक्षण करने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस मिसाइल में ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो एक बार दुश्मन को टारगेट करके छोड़ दी गई तो दुश्मन को ढूंढ कर तबाह करती है। ध्वनि की गति से 2.5 गुना स्पीड से चलने वाली इस मिसाइल का उपयोग भारतीय स्वदेशी आयरन डोम कहे जाने वाले आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी किया जाएगा। तो आपको बता दें, आकाश मिसाइल के जो अगले वर्जन का टेस्ट किया गया है, इसमें कई अलग तरीके के फीचर्स को जोड़ा गया है, जिसके चलते यह अधिक टेम्परेचर पर भी पूरी तरीके से ऑपरेट की जा सकेगी। इसके साथ ही इसे हवा में भी कंट्रोल किया जा सकेगा। इसमें लगे सेंसर ड्रोन से अगले फाइटर जेट तक तबाह करने में इस मिसाइल की मदद करेंगे। इस मिसाइल में ऐसी टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट किया गया है कि जिसके कारण जिस टारगेट को एक बार लॉक कर दिया जाता है तो यह उस टारगेट का तब तक पीछा करती है जब तक उस टारगेट को नस्तो नाबूद नहीं कर देती। जैसा कि आपको बता दें, आकाश मिसाइल भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई स्वदेशी मिसाइल है, जिसका उपयोग सतह से हवा में मार करने के लिए किया जाता है। इसे किसी ट्रक से भी माउंट करके ऑपरेट किया जा सकता है, जिसके चलते इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफी कम समय में ही पहुंचाया जा सकता है। आकाश मिसाइल का पहला वेरिएंट इतना ताकतवर साबित हुआ था। अब तक इसके 3 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं। अब जिस वेरिएंट का सफल परीक्षण किया गया है, यह आकाश एनजी मिसाइल है। आकाश एनजी मिसाइल का उपयोग खास तौर पर किसी भी फाइटर जेट अथवा ड्रोन को हवा में मार करने के लिए किया जाता है। यह मिसाइल किसी भी युद्ध के समय बहुत ही कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि अब जिस तेजी से युद्ध की तरकीब में बदलाव किया जा रहा है, उसमें ड्रोन अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में भारत अपने जखीरे में ऐसी मिसाइलों को शामिल कर रहा है जिसके वार से दुश्मन के ना तो ड्रोन बच सकेंगे, ना ही फाइटर जेट। आपको बता दें, आकाश मिसाइल का निर्माण भारत के डीआरडीओ ने किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा की जाती है। आकाश मिसाइल के अब तक बनाए गए तीनों वेरिएंट की मारक क्षमता की बात करें तो इसका जो सबसे पहला वेरिएंट है, इसे आकाश एमके के नाम से जाना जाता है, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है। वहीं इसके दूसरे वेरिएंट को आकाश MK2 नाम दिया गया है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इसका तीसरा वेरिएंट आकाश एनजी है, जिसकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल भारत के लिए कितनी खास है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर चीन और पाकिस्तान के साथ अमेरिका की भी नजर है। भारतीय सेना के पास मिसाइलों की अब कई वैरायटी उपलब्ध हो गई है। यही वजह है कि चीन के पास 21,85,000 सैनिक होने के बावजूद भी चीन सेना भारत पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, जबकि भारत के पास कुल 14,50,000 सैनिक हैं। हथियार भी चीन के पास भारत से बहुत अधिक है। परमाणु बम भी भारत से बहुत अधिक है। चीन की नौसेना भी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी भारतीय सेना से युद्ध करने की हिमाकत नहीं कर पा रहा है। चीन एलएसी बॉर्डर पर भारत पर क्यों अटैक नहीं कर पा रहा है, तो इसका जवाब है, भारत चीन के खिलाफ जबरदस्त तैयारी कर लिया है। पिछले 2 सालों से एलएसी बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भयंकर तनातनी बनी हुई है। दोनों तरफ से खतरनाक हथियारों का लद्दाख में हुजूम सज चुका है। भारत और चीन के बीच तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत तो होती है, लेकिन बीच में बिना नतीजों के खत्म हो जाती है। उधर आकाश मिसाइल का उपयोग केवल मिसाइल के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि इसके तीनों वेरिएंट का उपयोग करके डीआरडीओ ने एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया है, जिसे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आकाश मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया गया है। इस सिस्टम में ऐसी तकनीक लगी है जो खुद से पता लगा लेता है कि मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरने वाला है या नहीं, और कौन सा मिसाइल अपने निशाने से चूक रहा है। सिर्फ वो मिसाइलें जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाले होते हैं, उन्हें ही ये सिस्टम बीच हवा में मार गिराता है। ये खूबी इस तकनीक को बेहद किफायती बनाती है। वहीं आपको बता दें, आकाश मिसाइल हर मौसम और हर ऊंचाई पर प्रभावी तरीके से काम करती है। यह लद्दाख में ठंडी जगह पर भी दुश्मन को निशाना बना सकती है, तो थार के रेगिस्तान में भी दुश्मन को पल भर में ढेर कर देती है। इसकी यही खासियत है, इसे बाकी मिसाइल सिस्टम से अलग बनाती है। इस मिसाइल सिस्टम को बहुत ही बेसिक डिजाइन के तहत डेवलप किया गया है। इसका
कमांड कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक्स भी पूरी तरह से देश में बने हैं। इस सिस्टम में लॉन्चर, मल्टी रडार, कमांड कंट्रोल सभी का बेहतर उपयोग किया गया है और ये सभी भारत में ही बनाए गए हैं, जिसको देखकर अमेरिका, इजराइल जैसे देश भी हैरत में पड़ गए हैं। उधर आपको बता दें, भारत और चीन के बीच पिछले कुछ माह से पूर्वी लद्दाख में तनाव जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव के बीच आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया था। अभी तक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 40 किलोमीटर के दायरे में हवा में मौजूद किसी भी टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकता था, लेकिन अब आकाश एनजी मिसाइल के सफल परीक्षण से इस डिफेंस सिस्टम से 80 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह किया जा सकता है। यह मिसाइल सिस्टम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कुछ ही सेकंड में निशाना बना सकती है। इसमें कुछ अपग्रेडेशन हुए हैं और इसके बाद ये पहाड़ों में तैनाती के योग्य हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय सेना में शामिल एक ऐसे हथियार को और खतरनाक बनाया जा रहा है जिसने अपने दम पर 1999 की कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को कुछ ही दिनों में तबाह करके रख दिया था। तब से लेकर अभी तक भारतीय सेना में उसी हथियार का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अब इसे और भी घातक बनाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्टिलरी गन तोप की, जिसके उपयोग से दुश्मन के एयरक्राफ्ट शेल्टर उड़ाए जा सकते हैं, दुश्मन के मिसाइल लॉन्चर और साथ ही बंकरों को तबाह किया जा सकता है। यहां तक कि दुश्मनों के रनवे को भी इससे नष्टो नाबूद किया जा सकता है। एशिया में चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा माउंटेन्ड आर्टिलरी गन का उपयोग किया जाता है। भारत में इस वक्त तकरीबन 4000 माउंटेड आर्टिलरी गन मौजूद है, जिनको किसी गाड़ी के हुक में फंसाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से ले जाया जा सकता है। आजादी के बाद से ही आर्टिलरी गन का उपयोग किया जाता है और अब समय के साथ इसमें बदलाव की भी जरूरत हो चली है। वहीं आपको बता दें, जरूरत पड़ने पर टैंक से पहले तोपों को ही इस्तेमाल किया जाता है। इनको इस्तेमाल करने के लिए भारतीय सेना किसी वाहन के हुक में फिट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, लेकिन अब भारतीय सेना को इसकी खास जरूरत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर है, इसलिए इनको मॉडिफाइड करके भारतीय सेना के ट्रकों और वाहनों में अमाउंट करने की तैयारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें, भारतीय सेना 105 mm 37 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रही है, जिसकी तैनाती चीन और पाकिस्तान से लगती पहाड़ी पर की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से कैलिबर माउंटेड सिस्टम को खरीदने की मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है और इनको भारत की स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। भारतीय सेना जिस कंपनी से इस कैलिबर माउंटेन सिस्टम को खरीदेगी, उसको पहले से ही कई निर्देश दिए जाएंगे, जैसे कि भारतीय सेना में मौजूद जितने भी गोला बारूद है उनका इस्तेमाल इस नए आर्टिलरी सिस्टम में किया जा सके और साथ ही यह रात में भी निशाना लगाने की काबिलियत रखता है। इसके अलावा मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी होना चाहिए, जिससे भारतीय जवानों को बार बार गोला बारूद लोड करने की आवश्यकता ना हो। तो दोस्तों, आपको भारतीय डिफेंस की ताकत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और DRDO के लिए कमेंट में जय हिंद लिखिएगा।